प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग दोस्तों बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और लगातार अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों जैसे कि इंटर वालों का एग्ज़ाम कल यानी कि 1 फरवरी से होने वाला है और कल के ही दिन कौन चीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है और कल के ही दिन हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हिंदी में कि आवेदन पत्र उसमें पूछा ही जाता है, तो पूछा ही जाता है, वो भी 5 नंबर का पूछा जाता है। सो हमें आवश्यकता है कि उस आवेदन पत्र को कैसे लिखा जाता है इसके सीखने की ज़रूरत, ताकि आपको जो कल का एग्ज़ाम होगा हिंदी का उसमें आपका 5 नंबर हिंदी से छूटे नहीं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आवेदन पत्र को कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आवेदन पत्र को लिखने में 4-5 स्टेप को फॉलो किया जाता है। उसी उन्हीं स्टेपों को फॉलो करके आवेदन पत्र को लिखा जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि कोई भी आवेदन पत्र को लिखे तो सबसे पहली बात क्या करे कि एक पेज में लिखे। क्या करे दोस्त, आवेदन पत्र को लिखे तो एक पेज में लिखे। क्या करे, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक पेज में लिखे। एक पेज के अलावा दूसरा पेज में ना लिखे। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि यह एक पेज हो गया, ठीक है, एक पेज हो गया और इस पेज में दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक हटा देते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से मतलब आवेदन पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है कि आवेदन को एक पेज में ही लिखना है, सिंगल पेज में ही लिखना है, मतलब ऐसे पेज में नहीं लिखना है जिसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा हो। दूसरी बात क्या है कि कोई भी आवेदन पत्र को लिखे तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसे संक्षिप्त लिखे। क्या करे, संक्षिप्त लिखे, संक्षिप्त और क्या लिखे, सुंदर लिखे, अच्छा लिखे, संक्षिप्त और सुंदर लिखे, संक्षिप्त और सुंदर लिखे। कोई भी आवेदन पत्र को लिखते हैं तो संक्षिप्त लिखे। क्यों लिखे भैया, क्योंकि जो आप कोई भी आवेदन पत्र को लिखते हैं तो आप जानते हैं कि आवेदन पत्र किनके पास लिखा जाता है, किसी भी कॉलेज के, स्कूल के या किसी भी पदाधिकारी के पास लिखा जाता है। तो पदाधिकारी के पास तो इतना समय होता नहीं है कि वो आपके आवेदन पत्र को उतनी पढ़े उतना देर तक, तो आपको संक्षिप्त लिखने की आवश्यकता है। अगला बात क्या है, 3 नंबर पॉइंट कि आवेदन पत्र को जब आप लिखना स्टार्ट कर दे तो उसमें पैराग्राफ कैसे चेंज किया जाता है उसको ध्यान दे। क्या करें, पैराग्राफ को कैसे चेंज किया जाता है इस चीज़ का आप ध्यान दें, किसमें, आवेदन पत्र को लिखने में। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि एक सिंगल पेज हो गया, ठीक, आपको रोलदार पेज मिलता है एग्जाम में, तो रोलदार पेज हो गया सिंगल, ठीक है, और पता चला कि लिखते 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 यहाँ तक उसकी लाइन खत्म हो गई और खत्म होने के बाद क्या करता है वो लड़का कि इसी लाइन में नीचे से लिखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम क्या बोले कि ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। पैराग्राफ को कैसे चेंज किया जाता है, प्रॉपर तरीका पैराग्राफ चेंज करने का है कि एक लाइन इसका छोड़ दीजिए, इसमें का एक लाइन इधर छोड़ दीजिए और यहाँ से आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पैराग्राफ को कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है कि 4 नंबर पॉइंट अगला है कि जो जिनके पास आप पत्र लिखे हैं उनमें रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। क्या रखें, रिस्पेक्ट का ख्याल रखें कि आप क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कौन सा वर्ड का यूज कर रहे हैं, ये चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला 5 नंबर पॉइंट है कि आप जिस शब्द का यूज कर रहे हैं, जिस वाक्य का यूज कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। यानी कि शब्द और वाक्य क्या क्या करें, ध्यान रखें, तभी आपका आवेदन पत्र जो होगा वह सटीक होगा, अच्छा होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद एक आप अच्छा आवेदन पत्र को भी लिख सकते हैं। और एक बात और रही कि आवेदन पत्र तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है और इसके साथ साथ आवेदन पत्र आपके दिनचर्या में भी काम आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में गए, बैंक में आपको मतलब आपको फ़ोन नंबर चेंज कराना है, उसके लिए आपको आवेदन पत्र चाहिए। बहुत सारी जगह पर आपको आवेदन पत्र चाहिए। थाना में कोई कंप्लेन करना है उसमें आपको आवेदन पत्र चाहिए। बिजली विभाग में कोई कंप्लेन करना है वो आपको आवेदन पत्र चाहिए। हर एक जगह दिनचर्या में आपको आवेदन पत्र की आवश्यकता है। सो इसे आप एग्जाम पॉइंट व्यू से तो तैयार करिए ही, इसके साथ साथ आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या अगला देखते हैं कि पत्र का फॉर्मेट क्या है, पत्र को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। इसी टाइप का आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु दिया है, तो आपको एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, उसके जगह पे कुछ भी कारण दिया जा सकता है। शिक्षण शुल्क हो सके या कोई और अदर कारण भी आपको दिया जा सके। हमने यहाँ प्रधानाध्यापक लिखा है, तो आप लोग तो इंटर में है तो प्रधानाचार्य आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फॉर्मेट वही होगा जो हम आपको बताएंगे। हर एक पत्र को लिखने का फॉर्मेट यही होता है। देखिए
कोई भी आवेदन पत्र को लिखा जाता है तो सबसे पहली बात क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यहाँ आवेदन पत्र किनके पास लिखा है, प्रधानाध्यापक के पास। तो आवेदन पत्र लिखने में एक बपौती क्या है कि सबसे बड़ी बात पत्र का जो हमने सबसे बड़ी बात तो क्या बताया कि सिंगल पेज में लिखना है। तो सबसे पहली बात क्या करना है कि जो पेज होगा आपका कॉपी का, जो यहाँ पर पेज होगा ऐसे होता है कॉपी आपका, ठीक है, ऐसे कॉपी होता है, ठीक ठीक ऐसे होता है। तो सबसे पहली बात क्या करें कि आप फर्स्ट में ऊपर में क्या करें कि यहाँ पर लिखे क्या, सेवा में, क्या लिखे, सेवा में लिखे और एक तो यहाँ पर कोमा दे दे, क्या करें, सेवा में लिखने के बाद कोमा दे दे। अब देखिए दोस्तों ये चीज जो है ये एकदम फिक्स ही है, ऐसा ही लिखना है आपको। अगला क्या होता है, श्रीमान, क्या लिखना है, श्रीमान, क्या लिखना है, श्रीमान, श्रीमान लिखना है, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है कि आप किनके पास पत्र को लिख रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किनके पास पत्र लिख रहे हैं, आप प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं। तो हम लिखते हैं कि प्रधानाध्यापक महोदय, क्या लिखे, प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक। यहाँ तक हमने कर दिया। अब दोस्तों क्या ध्यान देने वाली बात है कि यह जो प्रधानाध्यापक है ये कहाँ के प्रधानाध्यापक है, कौन से स्कूल के हैं, उस चीज का नाम लिखा जाता है। जैसे कि आप मान के एग्जाम्पल के रूप में आप मान गए, जैसा कि आप लोग माने कि आप पत्र लिख रहे हैं विद्युत अभियंता के पास, क्या, तो विद्युत अभियंता का कोई ऑफिस होगा ना, तो उस ऑफिस का नाम लिखिए और वह ऑफिस कहाँ पड़ता है उस चीज को लिखिए। तो यही जो प्रधानाध्यापक है किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे। तो हम लिखते हैं कि स्कूल का नाम लिख देते हैं, जैसे कि स्कूल लिखते हैं राजकीय मध्य विद्यालय, चाहे कॉलेज भी लिख सकते हैं, मध्य विद्यालय, क्या लिख दे, मध्य विद्यालय, क्या लिख दे, पटना, क्या लिख दे, राजकीय मध्य विद्यालय पटना। अब देखिए दोस्तों यह जो राजकीय मध्य विद्यालय पटना है ये कहाँ पड़ता है, तो यह राजकीय मध्य विद्यालय पटना पड़ता है, मान के पटना में पड़ता है कंकरबाग, कहाँ पड़ता है, कंकरबाग पटना, क्या लिखे, कंकरबाग पटना, और लिख दे क्या लास्ट में, और क्या लिख दे, कंकरबाग पटना बिहार लिख दे, कहाँ लिख दे, कंकरबाग पटना बिहार लिख दे। हो गया, इस टाइप से हमने लिख दिया। तो ये हो गया पत्र का जो किनके पास लिखा जा रहा है। अगला होता है कि आप इसके सामने सामने ठीक नीचे नीचे क्या लिखे, विषय लिखे, क्या लिखे, विषय लिखे। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको बीच में एक लाइन ऐसे छोड़ देना है, जो कॉपी होगा वो कॉपी का एक लाइन ऐसे जो होता है ना उसको आपको यहाँ पे छोड़ देना है और इसके नीचे सामने सामने आपको विषय लिखना है। तो विषय में क्या लिखा जाता है, विषय में आपके जो प्रश्न होंगे उसमें दिया रहता है। तो देखिए विषय क्या यहाँ पर बोल रहा है कि शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु, विषय यानी कि काम, किस काम से आपको पत्र लिखना है, शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु। तो हम लिखते हैं क्या, शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु, क्या लिखना है, शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ तो हो गया कारण, कारण आपका अलग हो सकता है, जैसे कि आप जो कारण दिया होगा उस कारण को आपको लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको जो चीज दिया होगा क्वेश्चन में उसको लिखना है। अब दोस्तों अगला स्टेप क्या है कि आप जो विषय है उसके नीचे ही नीचे एक लाइन और छोड़ना है। क्या करना है आपको, एक लाइन और छोड़ देना है। एक लाइन और छोड़ने के बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है महाशय, क्या लिखना है, महाशय, क्या लिखना है, महाशय, और कोमा दे देना है। महाशय भी लिख सकते हैं, महोदय भी लिख सकते हैं, ठीक। तो महाशय हमने लिख दिया। और एक और बात क्या है कि महोदय लिखने के बाद कोमा लिख दिए, महाशय लिखने के बाद कोमा लिख दिए। और अगला चीज क्या है कि लिखना है सविनय निवेदन है कि, क्या लिखना है, सविनय निवेदन है कि। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ तक तो हो गया। अगला क्या होता है कि इसमें आप अपना परिचय दीजिए, क्या दीजिए कि परिचय दीजिए। मैं डैश कुमार आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूँ, ठीक। इस टाइप से आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आपका परिचय हो गया कि मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। अब नीचे क्या लिखा जाता है, इसके सामने सामने नीचे क्या लिखा जाता है, पैराग्राफ को चेंज करके क्या लिखा जाता है, जिस काम से आप पत्र को लिख रहे हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, यहाँ पर आपका परिचय होता है। तो आप जिस काम से पत्र को लिख रहे हैं उस चीज को लिखना होता है। तो हम किस काम से पत्र को लिख रहे हैं, शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु। तो आप यहाँ पर लिखिएगा शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु, मतलब इसका कारण दीजिएगा कि
किस कारण से आप शिक्षण शुल्क माफ करवा रहे हैं। आप लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी की मासिक आय इतनी भी नहीं है कि घर का सारा खर्च चला सके, इसीलिए मेरी शिक्षा शुल्क माफ की जाए। इतना होने के बाद आपने यहाँ पर कारण को लिख दिया जिस कारण से आपने पत्र को लिखा है। अब देखिए इसके नीचे नीचे आपको क्या लिखना होता है, मतलब आपको जो प्रधानाध्यापक यदि आपको माफ कर रहे हैं तो आप उनको थैंक यू बोलिएगा, धन्यवाद बोलिएगा। तो ये थैंक यू धन्यवाद जो रिस्पेक्टफुल नहीं है तो हम इसको वाक्य में लिखते हैं। क्या लिखते हैं वाक्य में कि मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। क्या लिखना है, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट में आपको यहाँ पर लिखना है क्या, धन्यवाद। क्या लिखना है, धन्यवाद। क्या लिखना है, धन्यवाद, और एक लाइन ऐसे कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको र की आकृति बनाना है। र की आकृति बनाने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, आपको अपना यहाँ पर वर्ग लिखना है, आपको यहाँ पर वर्ग क्रमांक लिखना है, और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, दिनांक लिख देना है। इस टाइप से आपको पूरे पत्र को लिखना है। तो दोस्तों ये था कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। यह आपके एग्जाम में कल आएगा, तो आप इसे जरूरी तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।